राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जग सो विमुख, जग सो विमुख होए जब, साचो सद्गुरु पाय राधे राधे। जग सो विमुख होए जब, साचो सद्गुरु पाय राधे राधे। जग सो विमुख होए जब, साचो सद्गुरु पाय राधे राधे। जग सो विमुख होए जब, साचो सद्गुरु पाय राधे राधे। करत सतत सत्संग तब, हरि सन्मुख वे जाय राधे राधे। करत सतत सत्संग तब, हरि सन्मुख है जाय राधे राधे। करत सतत सत्संग तब, हरि सन्मुख वे जाय राधे राधे। करत सतत सत्संग तब, हरि सन्मुख है जाय राधे राधे। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। यह जीव अनादि काल से हरि विमुख है। हम सभी लोग हरि गुरु से विमुख हैं और प्रत्येक जीव का एक ही लक्ष्य है, आनंद प्राप्त करना। क्योंकि यह जीव आनंद रूपी श्री कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं, जग सो विमुख होए जब, सांचो सद्गुरु पाए। कुछ लोग संसार में अज्ञानी हैं, क्योंकि संसार में ही आनंद ढूंढते हैं और उन्हें वास्तविक गुरु नहीं मिला, इसलिए भटक रहे हैं। कुछ लोगों को संसार से वैराग्य है, वैराग्य तो है लेकिन सद्गुरु नहीं मिले, गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ गए और गलत गुरुओं के चक्कर में पड़कर वो भी भगवान तक, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए अगर किसी सौभाग्यशाली को सच्चा संत मिल जाए, यानी सद्गुरु मिल जाए, प्लस गुरु में विश्वास हो जाए, दोनों बातें हो, सद्गुरु भी मिले और विश्वास भी सही हो, तब जाकर गुरु की बताई हुई साधना करके हम लक्ष्य
स्थल तक पहुंच सकते हैं। किंतु हमारी बुद्धि संशय युक्त है। अनंत जन्मों में हमें अनंत बार भगवान के अवतार भी मिले, संत भी मिले। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों ने राम को भी देखा है, श्री कृष्ण को भी देखा है, उनके जमाने में भी हम थे, और संतों को, महापुरुषों को भी देखा है। किंतु किसी पर विश्वास नहीं किया, संत भगवान पर अविश्वास किया, और जहाँ विश्वास किया वे सभी माइक थे, अज्ञानी थे। इसलिए हम 84 लाख में घूमते रहे, भटकते रहे और नामापराध कमाते रहे। इसलिए जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया। तो अगर किसी प्रकार पारस भी सही हो और लोहा भी सही हो, तब जाकर दोनों का संपर्क हो जाए और दोनों के संपर्क से सोना बन जाए। यानी सद्गुरु भी सही मिले और साथ में उनके प्रति हमारा विश्वास भी 100% हो जाए, श्रद्धा हो जाए गुरु में। तो बस यही एक रास्ता है। लेखक कह रहे हैं, करत सतत सत्संग तब हरि सन्मुख वे जाए, राधे राधे। तभी संभव है कि हम लोग भगवान के, गुरु के सन्मुख हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे रामायण में तुलसीदास जी ने भी बताया, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। हम लोगों को एक बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी है। उसको हमारे शास्त्रों ने कहा मानस रोग। हर जीव जो मायाबद्ध है वो इस बीमारी से ग्रस्त है। तुलसीदास जी ने कहा, मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी विरला ही पाए। अरे मनुष्यों, ये जो दोष हैं ये सबके अंदर है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मद, मात्सर्य। तो ये बीमारी बड़ी भयंकर बीमारी है और हम सबके अंदर है, हर किसी के अंदर है। लेकिन हैं सबके लखी बिरलन ही पाए। कोई बिरला ही होता है, हैं सबके, लेकिन बिरला ही होता है, इना गिना ही होता है जो अपने आप को बीमार मानता है।
मरीज मानता है तब उसका इलाज कर पाता है। नहीं तो क्या होता है, किसी को कोई डॉक्टर कह दे आपको अस्थमा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और डॉक्टर ने कह दिया तुमको अस्थमा है, तो हम क्या कहते हैं, हंसी उड़ा देते। अजी हमें कहाँ बीमारी है, हमें कोई बीमारी नहीं है, ये डॉक्टर लोग तो सब पागल होते हैं, इन्होंने तो धंधा बना लिया है और इनको पैसा ही चाहिए डॉक्टरों को, इसलिए ये मुझे बीमार कह देता। तो डॉक्टर की बात कोई शुरू में मानता नहीं। मरीज कहता है थोड़ी सी तो खांसी हो रही है, थोड़ा सा तो बुखार है, और ये कह रहा है सरफिरा डॉक्टर कि मुझे अस्थमा है, ये पागल है। तो पहली बार जब डॉक्टर ऐलान करता है किसी भी बीमारी का, वो चाहे शुगर हो, कैंसर हो, आजकल तो और भी नई नई बीमारियां चल पड़ी हैं, तो शुरू में कोई मरीज मानने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, मुझे भला टीबी हो सकती है, मुझे भला कैंसर हो सकता है, अरे ये डॉक्टर बेकार है। तो जब सीरियस केस होने लगता है, बाद में स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, तब वो सोचता है कि अरे डॉक्टर कह रहा था कि मुझे अस्थमा है, कहीं सचमुच तो नहीं। तो फिर गया वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कहीं मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, ज़रा देख लीजिए। तो डॉक्टर ने डांटा, डॉक्टर ने कहा पहले ही मैंने कहा था कि तुमको अस्थमा है और तुमने मेरी बात मानी नहीं। जैसे हम लोग गुरु की बात नहीं मानते, गुरु कहता है ये आज्ञा पालन करो, अजी गुरु जी जब देखो यही सेवा 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 आप बताते रहते हैं। और संसारी डॉक्टर ने कहा तो आपने सरेंडर कर दिया। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब जांच में निकला है कि मुझे अस्थमा है, बहुत बड़ी गलती हो गई डॉक्टर साहब, अब आप जो भी कहेंगे मैं सब मानूंगा। आप कहेंगे ये दवाई खाओ, बिल्कुल खाऊंगा। डॉक्टर कहता है देखो भाई इतना इतना परहेज करना पड़ेगा, तो आप कहते हैं यस डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहता है देखो ये बीमारी है तो 5 लाख खर्च होगा, यस डॉक्टर साहब। अब देखो दुकान मकान सब बंद करो, तुमको पहाड़ी के ऊपर चढ़कर रेस्ट करना होगा, वहां पर ऑक्सीजन लो, आप कहते हैं यस डॉक्टर साहब। देखो उबली उबली सब्जी खाओ, मसालेदार खाना नहीं, यस डॉक्टर साहब। आंख मूंद कर, क्यों साहब यही आदेश तो तुमको तुम्हारे गुरु ने भी दिया था। गुरु ने कहा उबली सब्जी खाओ और देखो आत्मा के कल्याण के लिए दान भी दो, तब तुमने क्या कहा था, अरे गुरु जी आप भी क्या आदेश करते हैं, हम भला गृहस्थी, हम ऐसे उबली उबली सब्जी कैसे खा लें, हम भला गृहस्थी कम पैसा खर्च करके हम कैसे रह लेंगे भला। जबकि सदगुरु कह रहा है कि देखो तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, माया की बीमारी सही हो जाएगी, मेरी बात मानो बस। तो तब हम गुरु को ही समझा देते हैं। हमारे श्री महाराज जी साक्षात थे सामने और हमारी परीक्षा लेते थे, छोटे छोटे दान ही लेते थे और बड़े बड़े दान भी लेते थे। तो कुछ लोगों का दिमाग तो सही रहता था,
और कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अरे जब देखो गुरु जी को यही पैसा 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 लगा हुआ है, बुद्धि खराब कर ले। तो हमारा कल्याण किसमें है? बार बार श्री महाराज जी शास्त्र वेदों का नियम बताते हैं, दानमेकं कलौ युगे। अरे मनुष्यों, दान करो, दान करो, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति धन में, भाई भाई को धन नहीं देना चाहता, बेटा बाप को नहीं देना चाहता, पति पत्नी को नहीं देना चाहता, इतना प्रेम है इस पैसे से। तो अगर हम लोग हरि गुरु को दान नहीं देंगे तो क्या होगा? ये संसार वाले लूट लेंगे हमें, बहाना कर कर के, झूठ बोल बोल के, और हम लोग उनके बातों में भी आ जाते हैं। अरे हमारा भाई है, मदद मांग रहा है, दे दो, कर दो। अरे हमारा बेटा है, उसके भविष्य के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था कर दो, 10 करोड़ की व्यवस्था कर दो। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि वो पैसा बच्चे कमाएंगे नहीं, वो कमाई की कीमत नहीं समझेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, ऐश करेंगे। और वो जो ऐश करेंगे और अपराध भी करेंगे, गलत मार्ग अपनाएंगे, गलत जगह जाएंगे, और उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन। तो इस प्रकार ये जो बीमारी है हमारी, यानी तुलसीदास जी ने जिसे बताया मानस रोग, ये सबके अंदर ये बीमारी है। और इन्हीं बीमारियों के कारण, यानी ये अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, तृष्णा, इसका इलाज बस सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो सद्गुरु पर हमें विश्वास करना है, उनके वचन पर, उनके वाणी पर विश्वास करना है, और नियमित उनके उपदेशों को सुनना है, वरना ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो हमारा कर्म भी सही नहीं होगा, और भक्ति भी हम नहीं कर सकते बिना तत्व ज्ञान के। तो ऐसे सद्गुरु पर विश्वास करना होगा, या और गुरु भी सही हो। कुछ लोग क्या करते हैं, श्री महाराज जी को भी सुनते हैं, फिर दूसरे संतों को भी सुनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब हम अपने गुरु में कोई कमी है? हमारे गुरु में सभी संत सही हैं, लेकिन एक सद्गुरु के प्रति अनन्य तो रहना पड़ेगा। इसलिए कोई दूसरा संत कितना भी अच्छा प्रवचन दे, हमें उनकी नहीं सुनना है, वहाँ विश्वास नहीं करना है, और न ही अन्य पुस्तकें पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है। तो इस प्रकार जब हम सतत रूप से सत्संग करेंगे, तब जाके हम भगवान के, गुरु के सन्मुख हो सकेंगे। अगला दोहा, दोहा नंबर 29। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। 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 कृष्ण कृपा बिनु जाय नहीं, माया अति
बलवान राधे राधे। कृष्ण कृपा बिनु जाय नहीं, मायावती बलवान राधे राधे। कृष्ण कृपा बिनु जाय नहीं, मायावती बलवान राधे राधे। कृष्ण कृपा बिनु जाय नहीं, मायावती बलवान राधे राधे। शरणागत पर हो कृपा, शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान राधे राधे। शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान राधे राधे। शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान राधे राधे। शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय 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 राधे, जय राधे। जय राधे, कृष्ण जय कृष्ण, जय कृष्ण। कृष्ण जय कृष्ण, जय कृष्ण। ये माया, हम लोग सुनते हैं कि हम लोग मायाधीन हैं, अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। तो ये माया एक भगवान की शक्ति का नाम है, और ये जो माया है ये बहुत बलवान है। भगवान की बहिरंगा शक्ति का नाम माया है। भगवान की तीन शक्तियाँ, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति, एक तटस्था शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति का नाम है माया शक्ति। तो ये माया जो है ये जड़ शक्ति है तो जड़ शक्ति, यानी निकृष्ट जड़ शक्ति। जड़ माने जो चेतन न हो उसको जड़ कहते हैं। लेकिन फिर भी जड़ होते हुए भी ये श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी पावर से काम करती है, इसलिए उनके बराबर है। ये माया भगवान के बराबर है, जी हाँ। जड़ होते हुए भी चैतन्यवत वर्क करती है।
इसलिए कोई व्यक्ति माया को जीत नहीं सकता। बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि तपस्या करते हुए भी माया से हार जाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं ये है बड़ा बलवान, लेकिन इसके लिए एक रास्ता है, शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान। अगर कोई शरणागत हो जाता है, हरि गुरु को सरेंडर कर देता है, तो फिर उस पर कृपा हो सकती है। एक ही रास्ता है। गीता कहती है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दैवी माया है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। ये दैवी माया है, लेकिन एक रास्ता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। अगर मेरे शरण में कोई आ जाता है, मुझे सरेंडर कर देता है, तो उसको मैं माया से मुक्त कर दूंगा। माया के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त करा के अपने पास, अपने दिव्य लीला में उसको सम्मिलित कर दूंगा। तो ये शरणागत होने की बात कह रहे हैं। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ। वो कह रहे एकम, एक मेरी ही शरण में आ। इस अंतिम श्लोक को सुनकर अर्जुन ने सरेंडर किया था। गीता में अर्जुन का मोह भंग हुआ था इस श्लोक को सुनकर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, एकम, एक मेरी ही शरण में आ, एक मुझसे ही प्रेम कर, प्यार कर। और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं गुरुजी, नहीं महाराज जी, थोड़ा सा प्रेम हम आपसे भी करेंगे और थोड़ा सा प्रेम हम संसार से भी करेंगे। तो फिर एकम कहाँ हुआ, एकम शरणम कहाँ हुआ? माम एकम शरणम ब्रज। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक को जब सुनाया, तब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे महाराज, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझ पर आपकी कृपा हो गई। तो इस प्रकार पूर्ण शरणागति करनी पड़ेगी और एक हरि गुरु ही हमारे हैं, उन्हीं से ही प्यार करना है, यानी अनन्य भक्ति करना है। खाली कीर्तन गाने से, प्रवचन सुनने से या तीर्थों में जाने से कुछ नहीं होगा। मन से शरणापन्न रहना है। तो ये इतनी बलवान माया है, ये बिना भगवान की कृपा के नहीं जाएगी। और भगवान की कृपा तब होगी जब हम लोग
पूर्ण शरणागत होंगे। अगला दोहा, जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे, 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 जी में हो शीत निवृत्त तिन, जिन ढिग अगिनि से धार, राधे राधे, जिमि हो शीत निवृत्त तिन, जिन ढिग अग्नि से धार, राधे राधे, जिमि हो शीत निवृत्त तिन, जिन ढिग अगिनि से धार, राधे राधे, जिमि हो शीत निवृत्त तिन, जिन ढिग अग्नि से धार, राधे राधे, तिमि हो कृपा तिनहि, जिन मन जाए हरिद्वार, राधे राधे, तिमि हो कृपा तिनहि, जिन मन जाए हरिद्वार, राधे राधे, तिमि हो कृपा तिनहि, जिन मन जाए हरिद्वार, राधे राधे, तिमि हो कृपा तिनहि, जिन मन जाए हरिद्वार, राधे राधे, जिस प्रकार कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है, तो उसको केवल जरूरत है कि वो आग के पास जाए, अग्नि के पास जाए, तो फिर क्या होगा? केवल पास जाने से ही उसका ठंडक दूर हो जाएगा। ये जरूरत नहीं है कि आप जाकर अग्नि देवी के सामने कहें, हे अग्नि देवी हमारी ठंडक को दूर करो। केवल पास जाने की जरूरत है। इसी प्रकार जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे और पास जाएंगे, पास जाने वाला कौन है? मन। मन ही प्रत्येक कर्म का करता, इसलिए मन को पास ले जाना है भगवान के। तो अगर कोई जीव भगवान के पास जाता है, जिसको कहते हैं उपासना, तो ये उपासना शब्द कैसे बना है? उप आस ल्यूट प्रत्यय होकर उपासना शब्द बना है, जिसका मतलब होता है पास जाना। तो इसी प्रकार अगर हम मन से केवल भगवान का स्मरण करते हैं, यानी उनके पास चले जाते हैं, तो केवल पास जाने पर ही हमारे श्याम सुंदर, हमारे हरि गुरु हम पर कृपा कर देते हैं। तो कहने की जरूरत नहीं है अग्नि को, इसी प्रकार भगवान को कहने की भी आवश्यकता नहीं, उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं, और साधना करने की भी आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं करने की भी आवश्यकता नहीं। केवल मन से मानने पर ही श्री कृष्ण कृपा कर देते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण तो अकारण करुण हैं,
कृपालु हैं, फिर उन्होंने ऐसा पार्शलिटी क्यों किया? केवल कुछ ही लोगों पर कृपा कर दी और बाकी लोगों पर कृपा नहीं हुई। यानी कुछ ही लोगों की भगवत प्राप्ति हो गई, माया निवृत्ति हो गई और हम लोगों की नहीं हुई, तो फिर श्री कृष्ण कृपालु कैसे माने जाएंगे फिर? तो इसका उत्तर ये है, हमने भगवान को मन से कभी नहीं चाहा, यानी मन की आसक्ति भगवान में नहीं की। थोड़ा संसार भी चाहते रहे, यानी भी लगाए रहे हम लोग। तो केवल मन को ही लगाना है, इंद्रियों को चाहे हम लगाएं और चाहे न लगाएं। अगला दोहा। मन में को मत छोड़ तू, दास जोड़ दे और राधे राधे। मन में को मत छोड़ तू, दास जोड़ दे और राधे राधे। मन में को मत छोड़ तू, दास जोड़ दे और राधे राधे। मन में को मत छोड़ तू, दास जोड़ दे और राधे राधे। मेरा भी रख साथ में, मेरा भी रख साथ में, सोरस कन सिर मोर राधे राधे। मेरा भी रख साथ में, सोरस कन सिर मोर राधे राधे। मेरा भी रख साथ में, मेरा भी रख साथ में, सोरस कन सिर मोर राधे राधे। मेरा भी रख साथ में, सोरस कन सिर मोर राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। संसार में सर्वत्र मैं और मेरा लगा हुआ है। ज्ञानी लोग इसी मैं को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि परेशान रहते हैं मैं से। तो वो मैं तत्व को मिटा देते हैं साधना के द्वारा। लेकिन हमारे भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं भी रखो और मेरा भी रखो, दोनों रखो। मैं अरु मोर तोरते माया। ज्ञान मार्ग में ये मैं और मेरा ये माया है। और इसी को मिटा देते हैं साधक साधना के द्वारा।
और निर्गुण निराकार ब्रह्म में मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोग भक्ति रस से वंचित हो जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं और मेरा, इन दोनों को साथ में रखो। अपने आप को हम देह मानते हैं, मैं देह हूं और मेरा संसार है, यही सोचते हैं ना हम लोग। मैं देह हूं इसलिए देह का सुख मेरा सुख है। तो यहाँ मैं हम लोग भी रखते हैं और मेरा हम लोग भी रखते हैं। दिन रात सोचते हैं मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। इसलिए जो मेरा सुख है, देह का सुख है, अपने को आत्मा रियलाइज नहीं करते हम। तो हम लोगों को भक्ति मार्ग में, हम लोग भक्ति मार्गावलंबी हैं, प्रेम मार्गी हैं। तो ये मैं मेरा छोड़कर, यानी मैं शरीर और मेरा संसार, इसके बजाय हम दूसरा मैं मेरा रखें। क्या? मैं आत्मा, मैं दास और श्याम सुंदर मेरे स्वामी, इस मैं मेरा को रखो। अस अभिमान जाए जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये अहंकार रखो, इसको समाप्त मत करो। क्योंकि जब ये अहंकार नहीं रखोगे कि मैं आत्मा और मेरे स्वामी श्याम सुंदर हैं, श्री महाराज जी हैं, तब बात कैसे बनेगा, बिगड़ी कैसे बनेगी हमारी। तो हमारे लेखक कहते हैं कि अब इसको बदल दो। जो अनंत जन्मों से अभ्यास है, मैं शरीर हूँ और मेरा संसार है, तो ये मैं मेरा हटा दो और इस मैं मेरे को रखो। मैं श्याम सुंदर का दास, श्याम सुंदर मेरे स्वामी। तो अगर कोई केवल इतना ही मान ले कि श्याम सुंदर मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वस्व हैं, तो फिर श्याम सुंदर उस पर कृपा कर देते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो कि हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्वामी, हमारे श्री महाराज जी हैं, गुरुदेव हैं, और मेरा संबंध केवल उन्हीं से है, मेरा प्यार केवल उन्हीं से है, ये भी ज्ञान रहे। और मैं आत्मा हूँ। तो ये मैं और मेरा सार्थक हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है, जन्म सफल हो जाता है और जीव कृतार्थ हो जाता है। नेक्स्ट दोहा। हम संसार के पास जाएंगे तो संसार मिलेगा, हम भगवान के पास जाएंगे भगवान मिलेंगे। तो संसार में तो अनंत जन्मों से हम पड़े हुए हैं। तो अब ये गलती छोड़कर जब हमने समझ लिया कि वास्तविक आनंद, असली प्रेम भगवान में है, इसलिए भगवान को ही अपना मानना है। तो लेखक कह रहे, मेरा भी रख साथ में सो रसिकन सिर मोर। यानी वो रसिक शिरोमणि, वो हमारे प्रियतम हैं, हमारे स्वामी हैं,
इसलिए वो मेरे हैं और मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। दोहा नंबर 32। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। 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 समुझ समुझ सो श्याम को, समुझ समुझ सो श्याम को, समझ सका नहीं कोई राधे राधे। समुझ समुझ सो श्याम को, समझ सका नहीं कोई राधे राधे। समुझ मिलाई जब श्याम की, समझ सके बस सोय राधे राधे। समुझ मिलाई जब श्याम की, समझ सके बस सोए राधे राधे। श्याम समुझ से श्याम को, समझ सके सबको राधे राधे। श्याम समुझ से श्याम को, समझ सके सबको राधे राधे। श्याम समुझ तब मिलाई जब, श्याम समुझ तब मिलाई जब, समझ समर्पित हो राधे राधे। श्याम समुझ तब मिलाई जब, समुझ समर्पित हो राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे। समुझ समुझ सो श्याम को, समुझ सका नहीं को। दोहे नंबर 32 में लेखक कह रहे हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धि के बल पर भगवान को जानना चाहते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और बहस के द्वारा, तर्क के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, विश्वासे मिलई हरि तर्के बहु दूर। यानी जितना हम विश्वास करेंगे तो हमें भगवान जल्दी उपलब्ध हो, और जितना बहस करेंगे, तर्क करेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, किंतु परंतु चूंकि मगर, उतना ही हम भगवान से दूर हो जाएंगे। और बुद्धि से हम लोग तो जान ही नहीं सकते, लेकिन जो बड़े बड़े वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, बुद्धिमान लोग हैं, शास्त्र पढ़कर शायद भगवान को समझ सकते होंगे। जी नहीं। षट शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीण तथा गम व्याकरणादिनिष्ठ बिना हरेर्भागवत प्रसादम जानाति को भागवतांतरार्थम।
अगर कोई छहों शास्त्रों का ज्ञाता भी हो जाए, चारों वेदों का विद्वान हो जाए, तो आप लोग सोचते होंगे वो भगवान को जान सकते होंगे? ऐसे लोग जल्दी पकड़ लेते होंगे, भगवत प्राप्ति कर लेते होंगे? शास्त्र कहते नहीं, बिना हरेर भागवत प्रसादम, बिना भगवान की कृपा के कितना भी बड़ा बुद्धिमान को हो, बुद्धि लगा लगा के भगवान को समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। यहाँ तक बड़े बड़े जो ब्रह्मा जी शंकर जी हैं, ये भी बुद्धि से भगवान को नहीं जान पाते। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः। बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं जानते। भगवान शंकर में, स्वयं भगवान शंकर ने इन राइटिंग लिखा है शास्त्रों में कि मैं भी उस भगवान को, उस पर तत्व को, पर ब्रह्म को नहीं जानता हूं। ना हम बिरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्राः मुनयो सुरेशाः। भगवान शंकर भी नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते क्योंकि बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। क्योंकि अगर कोई कहे कि मैंने भगवान को जान लिया, तो सवाल उठेगा कि उसने भगवान को जाना तो कैसे जाना? तो उत्तर आएगा कि बुद्धि से जाना। और भगवान बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, वो बुद्धि से सर्वथा परे है, समझ से परे है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम वद। तो बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े तो क्या, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवी देवता, सनकादिक मुनि, नारद जी, कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी लोगों ने देखा है भगवान को, जाना है, पाया है। और भगवान को जानना बड़ा सरल भी है। कैसे? वेदाहमेतम वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान की बुद्धि से, भगवान जब बुद्धि देते हैं, अपनी दिव्य अलौकिक बुद्धि प्रदान करते हैं, उस बुद्धि से उस भगवान को हम जानने में समर्थ हो सकते हैं। भगवान जब स्वयं देंगे, यानी सद्गुरु जब कृपा करेंगे हम पर, तो उसकी कृपा जब होगी, उस बुद्धि से हम उसको जान सकेंगे। तेषां सतत युक्ता ये भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं तेन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं, ये जो भक्ति है,
ये भक्ति न कर्म योग है, न ज्ञान योग है, ये बुद्धि योग है। यानी इस माइक बुद्धि के ऊपर जब हरि गुरु की दिव्य बुद्धि मिलेगी, प्लस होगी, तब जाके हम भगवान को देख सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे और सर्वत्र महसूस कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हम दिन रात यहाँ पर गा रहे हैं श्री कृष्णम गोविंदम गोविंदम, वो साक्षात दिखाई पड़ेंगे सामने, हमसे बात करेंगे, हमारे साथ अनेक लीलाएं करेंगे, हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे, सानिध्य प्रदान करेंगे। तो ये कब होगा? लेखक कहते हैं श्याम समुझ तब मिलई जब समुझ समर्पित हो। कि श्याम सुंदर की वही दिव्य बुद्धि, भगवान वाली बुद्धि जब हमें मिलेगी तब कृपा होगी। और ये कृपा कब होगी? जब हमारी बुद्धि समर्पित हो जाएगी। इस बुद्धि को समर्पित करना होगा। माइक बुद्धि है हमारे पास, माइक ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। तो इस संसारी बुद्धि को समर्पित करें और गुरु की बुद्धि से बुद्धि को जोड़ दें। जो हमारे गुरु ने आज्ञा दिया है, ऐसे साधना करो, ऐसे रूप ध्यान करो, ऐसे कीर्तन गाओ, नाम लो, नाम में नामी बैठा है, विश्वास पूर्वक नाम लो। खाली राम राम श्याम श्याम हम लोग क्या करते हैं? कीर्तन चल रहा है, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, मुंह से नाम ले रहे हैं, किताब में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन रूप ध्यान नहीं करते। तो इसका मतलब विश्वास नहीं हुआ है अभी तक कि वो नाम में नामी स्वयं बैठा है। और जब विश्वास पूर्वक नाम लेंगे, एक बार भी राधे कहेंगे, श्याम कहेंगे, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर पुलकित हो जाएगा, आनंद के लहरें आने लगेंगी। तब जाके हम लोग भुक्ति मुक्ति को लात मार देंगे, सांसारिक सुखों को फेंक देंगे बाहर। तो इसलिए विश्वास पूर्वक हमें नाम लेना है। तो इसलिए उसके लिए अपने बुद्धि को समर्पित करो। श्याम समुझ से श्याम को समझ सके सब कोय। यानी श्याम सुंदर की बुद्धि से जब हम उन्हें समझने जाएंगे, उनसे प्रेम करने जाएंगे, तब जाके हम उनको ठीक ठीक समझ पाएंगे। अभी हम अपनी बुद्धि से उन्हें समझ रहे हैं, तो उनकी बुद्धि जब हमें मिल जाएगी तब जाके उनके दर्शन मिलेंगे। इन आँखों से, हर इंद्रिय से, आँखों से दर्शन मिलेंगे, उनकी लीलाएं दर्शन होंगी, कानों में उनका मुरली नाद सुनाई पड़ेगा। तो ये सब तभी संभव होगा जब हमारी बुद्धि समर्पित हो जाएगी। ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयान्ति ते। तो वो दिव्य बुद्धि हमें हरि गुरु ही प्रदान करेंगे। इसलिए उन्हें कृपा की भिक्षा करो और वो दिव्य बुद्धि मांगो। आंसू बहाकर, रोकर मांगे हम लोग। सूखा सूखा नाम लेने से काम नहीं चलेगा, रूप ध्यान करते हुए आंसू बहाना है। बोलिए लाडली लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।